Okay, here was question. He didn't get any dash from family business. Asset या फिर assets. What is right here? एक्टिव रहा करे ना, फिर जल्दी से आंसर दिया करे. He didn't get any dash from family business. ये वाला एसेट यूज होगा या ये वाला? 1 और 2. No, what is meant by asset? या आपको मैंने अभी ऊपर करवाया. यहाँ पे देख लें. एसेट मीन क्वालिटी एंड एसेट्स मीन प्रॉपर्टी. अब आप मुझे बताएं कि उसने फैमिली बिजनेस से कोई क्वालिटी लेनी थी या फिर फैमिली बिजनेस से उसने कोई प्रॉपर्टी लेनी थी. मतलब फैमिली बिजनेस, बिजनेस से क्या वर्ड सूटेबल है, प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटी, ये चीज देखें. एसेट्स, यस यू आर राइट. नेक्स्ट इज आयशा, आप बताइएगा. आई विल कीप माई वर्ड और कीप माई वर्ड्स. I'll keep my word or keep my words. What is right? Next up, लाइबा आपने बताना है. He was passing through the wood or woods. आयशा, ये आपने बताना था. I keep my word or keep my words. What is right here? नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लें. A student of English literature must know all work or works of Shakespeare. What is right here? I'll keep my word. Okay, works. Okay, okay. नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टर्म है या नेक्स्ट जो काइंड है यहाँ पे टाइप है नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन. ये सिंगुलर ही होते हैं, मतलब देखने में भी सिंगुलर लगते हैं और फंक्शन में भी, यानी कि जो इनका काम होता है वो भी सिंगुलर ही होता है. और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो भी सिंगुलर लगती है. एडवाइस, अल्फाबेट, अपलोज, फर्नीचर, आइस, information, machinery, scenery, poetry, luggage, baggage, work, bread, food, evidence, unemployment, debris, gold, hair, happiness, money, mischief, news. और इनका प्लूरल जो है वो डायरेक्ट नहीं हम बना सकते, इसके साथ पीस ऑफ या फिर पीसीज ऑफ यूज करते हैं तो देन इनका प्लूरल बनता है. डायरेक्ट नहीं हम बनाते. ये जितने भी ये लिस्ट है ये सिंगुलर है. और इनका प्लूरल अगर बनाना है, इफ वी वांट टू चेंज देम इनटू प्लूरल वी विल यूज अ पीस ऑफ एडवाइस,
और या फिर पीसीज ऑफ। ठीक है, नीचे देखिएगा, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, और ये अनकाउंटेबल भी हैं, सिंगुलर भी है एंड अनकाउंटेबल भी है। फॉर एग्जाम्पल एडवाइस जो है दैट इज अनकाउंटेबल। सिमिलरली एप्लोज, एप्लोज मीन तारीफ, ठीक है, एंड फर्नीचर, ये सारे जो है ये अनकाउंटेबल है, और इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो भी सिंगुलर यूज करते हैं, और अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो उसके लिए हम पीस ऑफ या फिर पीसीज ऑफ यूज करेंगे, वो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। वी कैन नॉट यूज ए एन आफ्टर देम, ठीक है, बल्कि बिफोर देम यहाँ पे आना है, हम इनसे पहले ए या एन यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ नाउन शुगर, शुगर इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम कहते हैं आई शुगर एंड शुगर, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे हम कहेंगे सम शुगर, वो सम क्यों कहेंगे वो नेक्स्ट आपको मैं बताती हूँ। शुगर्स भी अगर यूज करेंगे तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। इंफॉर्मेशन क्रॉस एंड इंफॉर्मेशन क्रॉस, जैसे मिल्क है तो मिल्क के साथ हम आ मिल्क यूज नहीं करते, सम मिल्क, क्वांटिटी बताने के लिए। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अनकाउंटेबल नाउन्स कैन बी मेड काउंटेबल एज वेल, इनको काउंटेबल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर सिंगुलर काउंटेबल हमने बनाना हो तो आप पीस ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं उसने मुझे नसीहत की, he gave me a piece of advice, ठीक है। अगर हमने इनका सिंगुलर काउंटेबल यूज करना है लोड शेडिंग ने बहुत तंग किया हुआ है। पेज आप लोगों को क्लियर है? कुछ कुछ नजर आ ही रहा होगा। कुछ ही आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा। अच्छा, आप पूछ रही थी पीस ऑफ क्या होता है। पीस का मतलब वैसे तो होता है हिस्सा, लेकिन इसको हम मोर्फीम के तौर पे यूज करते हैं। ये सेपरेट जो है आ पीस ऑफ, ये एक फ्रेज है, एंड यू नो दैट के फ्रेज डजंट गिव अस मीनिंग। जो फ्रेज होती है वो हमें सिंगल यानी कि सेपरेटली वो कोई मीनिंग नहीं देती है, लेकिन जब उसको दूसरी फ्रेजेस के साथ मिला के कंप्लीट एक सेंटेंस बनाया जाता है तो फिर उसका मीनिंग आता है। अ पीस ऑफ ये एक फ्रेज है। फॉर gave me, this is one phrase। a piece of, ये सेकंड फ्रेज। एडवाइस, ये थर्ड फ्रेज, ठीक है। तो थ्री फ्रेजेस मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस, इस सारे को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। ना क्लियर? A piece of या pieces of, that is phrase, and phrase doesn't give any meaning separately, but when we use phrases collectively, when we use different phrases collectively, they make a sentence। और sentence जो होता है वो एक complete meaning देता है। और जो सिंगुलर सॉरी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स,
उनको जब काउंटेबल बनाना हो तो उनके साथ आप पीस ऑफ यूज करते हैं, और अगर प्लूरल में हमने उनको काउंटेबल बनाना हो तो उनके साथ पीसीज ऑफ यूज करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल बनाना हो आप पीस ऑफ, a piece of, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल पीसीज ऑफ, अब इस चीज को देखें इधर, ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देखें। He has given me an information that is wrong. He has given me a piece of information. ठीक है। An information is wrong, इसको हम a piece of information कर सकते हैं। सिंगुलर है तो a piece यूज होगा। He has given me two informations, तो प्लूरल यहाँ पे हमने प्लूरल नाउन बनाना है काउंटेबल, तो he has given me two pieces of information, ठीक है। जब हमने प्लूरल काउंटेबल बनाना हो तो पीसीज ऑफ, एंड जब सिंगुलर काउंटेबल बनाना हो तो आ पीस ऑफ। ही वांट्स टू बाय सम फर्नीचर्स, अब यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे पीसीज ऑफ या पीस ऑफ यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले नंबर यूज नहीं हुआ। ये यहाँ पे नाउन है, इससे पहले नंबर है। नंबर यानी कि AN 2 3 4 5 और इसके बाद नाउन, यानी लाइक एन एडवाइस या 2 एडवाइसेस, ठीक है। ये दो तरह के हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसको हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाना है, इसको हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाना है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमने यूज किया अ पीस ऑफ एडवाइस। प्लूरल काउंट हम यूज करेंगे टू पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। टू पीसेस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे सम फॉर एग्जाम्पल शुगर्स, तो शुगर्स तो रॉन्ग है, तो इसका हमने सिंपली जब प्लूरल बनाना है तो सम शुगर। सबके साथ हमने पीसेस ऑफ या पीस ऑफ यूज नहीं करना। ये देखिए, ये सम दैट इज क्वांटिटी, ठीक है। और ये AN क्या है? ये नंबर है। अगर हमने नंबर से नंबर के बाद नाउन होगा तो वहां पे अगर सिंगुलर होगा नंबर तो आ पीस ऑफ, अगर प्लूरल होगा तो पीसीज ऑफ। लेकिन अगर सम या फ्यू या लिटर लीस्ट इस तरह के क्वांटिटी के वर्ड्स होंगे तो वहां पे हम सिंपली जो नाउन के साथ एस या ES होगा उसको कट कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? लास्ट से एक बात बताइए, लास्ट यहाँ से यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि पीस ऑफ का भी यूज करना है, पीसीज ऑफ का भी यूज करना है, सम का भी यूज करना है, यानी कि पीस ऑफ और पीसीज ऑफ का भी यूज नहीं करना। तो अगर तो नाउन से पहले नंबर है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, इससे पहले A या N है या 1 है,
ठीक है। तो इसको हमने बनाना है काउंटेबल लेकिन सिंगुलर, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। लेकिन 2 3 4 या मैनी होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे पीसीज ऑफ एडवाइस। ठीक है, पीसीज ऑफ एडवाइस। और अगर क्वांटिटी वाले वर्ड्स होंगे तो यहाँ पे सिंपली हम जो नाउन के साथ एस या ईएस होगा उसको कट कर देंगे। स्क्रीन सबको ही क्लियर नहीं है या लाइबा आपको नहीं है? ओके, लाइट का इशू है, आने वाली है, 10 मिनट्स हैं फिर आ जाती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये बताइएगा मुझे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स मिल जाएगी। लाइबा आपको कहाँ से कौन सा पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, क्या इशू आ रहा है? ठीक है, ओके। अभी मैं आपको बता रही थी कि पीस ऑफ या पीसीस ऑफ कब यूज करना है और सम कब यूज करना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, नो इशू। फॉर एग्जाम्पल हियर इज सीनरी। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं देयर आर, स्क्रीन इज क्लियर, देयर आर there are many sceneries in Kashmir, many beautiful sceneries. There are many beautiful sceneries in Kashmir. ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं पहले कि मैंने यहाँ पे नंबर को शो कर रहा है या क्वांटिटी को? नो, क्वांटिटी नहीं है, दैट इज नंबर। मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, मैनी नंबर में आता है और मच जो है वो क्वांटिटी में आता है। क्वांटिटी के लिए जो है वो है मच। ओके, मैनी is number and much is quantity. अमरीन क्या हुआ, उफ कह रही है। There are many sceneries in Kashmir, that is incorrect sentence. Sceneries हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसका प्लूरल बनाना है तो हम यूज करेंगे there are many pieces of beautiful sceneries in Kashmir. There are many pieces of beautiful scenery. यहाँ पे इसको करेंगे सिंगल। ठीक है, इन कश्मीर। ओके,
तो प्लूरल को जब हमने जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको प्लूरल काउंटेबल बनाना है तो फिर पीसीज ऑफ, और अगर हम कहते हैं कि देयर इज अ ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर, तो ये तो सीनरी तो जो है ना वो ऑलरेडी सिंगल था, और अगर हमने इसको काउंटेबल बनाना था देयर इज अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर। अगर सिंगुलर काउंटेबल तो आ पीस ऑफ, और प्लूरल काउंटेबल तो पीसीज ऑफ। यही मैं बता रही थी बस लास्ट पे। और मैंने बताया था अगर सम वर्ड हो पहले, ठीक है, तो फिर वहां पे सम के बाद नाउन हो तो उधर पीसीज ऑफ ये यूज नहीं होता। क्वांटिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ पीसीज ऑफ या पीस ऑफ यूज नहीं होता। दैट वाज माय पॉइंट। लेट्स गो अहेड और नॉट आगे चलें। हमारे पैरट्स की आपको आवाज आ रही होगी पीछे से। लाइबा अब क्लियर है? नहीं, घूमना नहीं है आपने, घूमते घुमाते इंग्लिश। He wants some furniture, but he wants to buy some furniture. फर्नीचर का एच कट कर देंगे। All the evidences were against her, so she was punished. All the evidence, यहाँ पे simply all the evidence आपने यूज कर लेना, और एविडेंस सिंगुलर हो गया, इसके साथ हम लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, क्योंकि ऑल जो है यहाँ पे नंबर का नहीं है, यानी कि 1 2 3 या मैनी ये नहीं है, दैट इज ऑल। एंड ऑल के साथ आप एक्सेप्शन रख लें, इसको आप समझ लें कि दैट इज एक्सेप्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक नोट है। तो यहाँ पे ऑल यूज होगा, ऑल के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर यूज होगा, लेकिन ऑल के साथ अगर प्लूरल नाउन यूज होगा तो वो मतलब काउंटेबल नाउन यूज होगा तो वो प्लूरल यूज होगा। यानी कि अगर हम कहते हैं all boys, तो बॉयज इज काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल के साथ आर यूज होगा तो दैट विल बी प्लूरल नाउन, अगर सिंगुलर के साथ यूज होगा तो दैट विल बी सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल के साथ होगा। all the evidence is uncountable, so that's why we will use here evidence, not evidences, was against her। और जब यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, so she was punished। ये हमने अभी कर दिया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, द सीनरी ऑफ कश्मीर। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इसका सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का। The scenery of Kashmir is very charming. What is subject here? Kashmir is subject or scenery is subject? No, Kashmir, no. Scenery। अब कश्मीर क्यों नहीं है वो देखिए, कश्मीर तो प्रेपोजिशन के बाद यूज हुआ है, ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड यूज होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। बट अल्लाह ताला उनकी
लंबी जिंदगी करे। हमारे टीचर्स की अल्हम्दुलिल्लाह सारे भी हयात हैं। वो हमें बताते थे कि ये सारा सब्जेक्ट है, द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये सारा सब्जेक्ट है। नो, सीनरी जो है प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट है, बाद वाला सब्जेक्ट नहीं है। दैट इज नाउन, वो नाउन है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। प्रेपोजिशन का मैंने आपको क्या समझाया था कि जो प्रेपोजिशन है वो नाउन की दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन शो करता है, नाउन और प्रोनाउन का। तो ये देखें यहाँ पे इनका आपस में भी, यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन का आपस में भी और दूसरे वर्ड्स के साथ भी रिलेशन शो करता है। तो ये देखें, ये भी नाउन है एंड दैट इज आल्सो नाउन, एंड इन दोनों के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है। तो प्रेपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। नाउ क्लियर? अभी जो सीएसएस की 2022 का स्क्रीनिंग का टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। 40 मार्क्स की इंग्लिश थी, और अभी जो 23 में अपीयर होंगे उनके लिए भी 40 मार्क्स की इंग्लिश होगी। और अभी कल ही मैंने नोटिफिकेशन देखा कि इस दफा एग्जाम्स जो हैं वो दोबारा से अपने शेड्यूल पे आ रहे हैं। फेब में होंगे, दिसंबर में स्क्रीनिंग होगा, इसलिए जिन्होंने 2023 में अपीयर होना है वो अभी से जो है ना साथ स्क्रीनिंग और उसके साथ रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दें। टाइम इज टू शॉर्ट। ये सब्जेक्ट का क्लियर हो गया? प्रेपोजिशन से पहले वाला लाइबा, प्रेपोजिशन से पहले वाला होता है सब्जेक्ट। Some of his luggage were lost in the train. Luggage, some of his luggage. Luggage is wrong. ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे एस कट कर देना है, एस यहाँ पे कट हो जाएगा और इसकी बजाय यहाँ पे आएगा was. Some of his luggage was lost in the train. Next is the paintings. Oh, where you went? The paintings of natural sceneries are selling like hotcakes. The paintings of natural sceneries, sceneries वाला यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। The paintings of natural scenery. अब यहाँ पे आप लोग मुझे बताएं कि इधर आर यहाँ पे होता है, ये बताएं मुझे। The paintings of natural scenery are selling like hotcakes, या फिर the paintings of natural scenery is selling like hotcakes. What will be correct? आप लोग लगता थक गए, मैं बता देती हूँ। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, यहाँ पे तो आ जाएगा सीनरी। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको सब्जेक्ट का पूछ लिया पहले ही, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरह का था। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है द पेंटिंग्स, नेचुरल सीनरी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो पेंटिंग्स जो है दैट इज प्लूरल, तो ये यहाँ पे आज ठीक यूज हुआ है, ठीक है। द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी ऑल सेलिंग लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स का मतलब होता है कि दरादर बिकना। The information supplied to us was not as useful as we first thought it would be. The information supplied to us was not as useful as we were. अच्छा, यहाँ पे भी सब्जेक्ट बताएं। सब्जेक्ट आपको पता चल गया तो यहाँ पे मिस्टेक क्लियर हो जानी।
बस हो गया, नहीं इस नहीं और यूज होना था, मैंने बता दिया। चले कोई नहीं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, दोबारा से आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं। ओए चुप करो जरा। ये देखिए, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इज सिंगुलर, तो यहाँ पे वाज यूज होगा, इधर वार की जगह वाज आएगा। हमारे घर में ना माशाल्लाह पैरट्स और जो हैन एंड कॉक्स काफी, तो वो बस उनकी आवाज आती रहती है, उनके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। बाकी मैंने घर वालों को तो चुप करवा देती हूँ जब क्लास होती है। द इंफॉर्मेशन इज सिंगुलर, तो उसके साथ यूज होगा वाज। बस आज ये वाली स्लाइड्स तो ओके करनी है, और ये बस थोड़ी सी रह गई है। Anita's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed. The new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed. यहाँ पे ये मोस्ट ऑफ द फर्नीचर भी ओके है, यहाँ पे वो कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आप सम ऑफ द फर्नीचर, ठीक है, मोस्ट जो सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, दैट इज सम ऑफ द फर्नीचर। She had already given you an information regarding that mishap. However, she did care even an iota for it. यहाँ पे मिस्टेक क्या है? An information. She had already given you a piece of information. ठीक है? Regarding that mishap. यानी कि इस नुकसान से मुतल्लिक वो तुम्हें मालूमात दे चुकी। However जो होता है, ये जब हमने एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट हमने थीम जो है ना बयान करने होते हैं, तो वहां पे हम हाउएवर यूज करते हैं। और रुकिए तुम लोग, एक ही सेंटेंस में हम जो दो अपोजिट थीम्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन, यानी कि उसने इंफॉर्मेशन दी है मिसहैप की। हाउएवर ताहम शी डिड केयर इवन एन इयोटा फॉर इट, उसको इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, यानी कि उसको मिसहैप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो हाउएवर जो है वो कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, अपोजिट जो आइडियाज होते हैं उनके लिए यूज होता है। सिमिलरली जो ऑल है, ठीक है, वहां पे भी जो उस सेंटेंस में भी जहां पे आल्दो यूज होता है कंजक्शन, वहां पे भी अपोजिट जो है आइडियाज यूज होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं। ओ थैंक्स गॉड, लाइट आ गई। Next is her hairs are not so straight and silky as yours because she does not her hairs जो ना ये that is wrong, hair word है, her hair are not so straight, ठीक है। अतः यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन है, अतः इसके साथ और है लेकिन यूज हेयर होता है। हाँ, अगर हम कहें ना उसके दो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उसके 2-3 बाल सफेद हैं, उसके 2-3 बाल सफेद हैं, तो यहाँ पे हर 2 हेयर्स, ठीक है, जब हम काउंटिंग के साथ यानी कि नंबर्स के साथ इसको कहते हैं ना, जो है ना वो आ जाता है। अभी नेक्स्ट चलें या फिर यहाँ तक? मुझे लगता है अब आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे।
दूसरी क्लास शाम को, अगर आप लोगों को शाम को टाइम मिलता है तो ठीक है, मैं करवा दूँगी, नो इश्यू। लेकिन ये है, हम जो कंपनसेशन इस तरह कर लेंगे ना कि मैंने आप लोगों की क्लासेस तक की थी मंडे से फ्राइडे, लेकिन इस दफ़ा हम सैटरडे को भी ऑन रखेंगे। इस तरह कर लेते हैं। हम सैटरडे को ऑफ नहीं करेंगे, सैटरडे को भी ऑन रख लेंगे। अच्छा, नंबर्स के लिए वहाँ पे 2 या 3 साथ से अगर यूज़ करते हैं ना, तो फिर हमने नंबर्स ऑफ हियर तो नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर की जगह हमने 2, 3 या 4, 5 इस तरह, या फिर सम इस तरह, एनी इस तरह यूज़ करना है। ये वाली स्लाइड्स जो है ना, ये मैं रिपीट करवा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। मुझे पता है आपको ये यहाँ से, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे। अभी तो ये अभी ये जो नाउन की हाफ स्लाइड्स हैं, सारे भाग गए थे आप लोग, सिर्फ लाइबा और अम्बरीन इधर नहीं है। वेरी गुड। आप लोग दोनों के लिए मैनी मैनी हेड्स ऑफ, मैनी पीसेस ऑफ अपलोज। आपने अपना स्टेमिना जो है वो बरकरार रखा है, ठीक है। तो हम ये वाली क्लास जो है ना, इंशाल्लाह जो कल मिस हुई थी वो सैटरडे को कर लेंगे, और एक्सरसाइज भी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अगर अभी ना की तो शाम तक कर दूंगी। दूसरी ये चीज़ है कि जो लिसनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस दी जाती है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किया करें, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और अभी तो मैं इतना जो है ना आप लोगों को काम दे ही नहीं रही, तो पार्टिसिपेट किया करें। आपको यही चीज़ अगर आप जाए ना नोवा में, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो वहाँ पे आपसे लिया जाएगा। अच्छा अमरीन, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना।